कि जो लोग थोड़ा सा या जो समुदाय हमसे थोड़ा सा नाराज भी हो गए थे, या जो मौजूदा सरकार है इनके मुखिया ने, क्योंकि ये कोई विचारधारा की पार्टी की नहीं है, ये तो एक आंदोलन से उपजा हुआ एक दल है। और उस आंदोलन के तहत जो थोड़ा सा लोग भ्रमित हो गए थे, वो दोबारा से ये सोच रहे हैं कि अब कांग्रेस के अलावा दिल्ली का भला नहीं हो सकता। चुनौती के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। तो उस यात्रा से सर क्या मानते हैं, जिस तरह से भीड़ उस यात्रा में देखने को मिली, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो पहले कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो गए थे, नहीं आते थे, कोई उस तरह का कार्यक्रम नहीं होता था, तो एक तो बड़े नेताओं का आना, दूसरा आम लोगों को वैसे यात्रा में मिलना, क्या लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा कांग्रेस के लिए? हमारे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी लंबा रूट था, और जहां जहां से न्याय यात्रा गुजरी, जगह जगह लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी को रोककर इन मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो चाहे वो दिल्ली सरकार रही हो, दोनों सरकार की नाकामियों के बारे में पूरे तरीके से उन्हें बताया, शिकायत करी, और ये वायदा किया कि पीछे अब तक चाहे जो कुछ भी होता रहा हो, दिल्ली का भला कांग्रेस के साथ है, और अब दिल्ली वाले कांग्रेस को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। तो क्या लगता है कि वहां से भी कांग्रेस संजीव दीक्षित जी निकाल पाएंगे सीट को, केजरीवाल को हरा पाएंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने कई लिस्ट पहले ही जारी कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी, जहां तक अलायंस की अटकलें जो चल रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, उसको लगभग खत्म करते हुए कांग्रेस ने भी अपने 21 नामों की लिस्ट जारी की है। छतरपुर विधानसभा से चौधरी राजेंद्र सिंह तंवर का नाम आया है। हमारे साथ अभी चौधरी राजेंद्र सिंह तंवर है, और इनसे जानेंगे कि जो विधानसभा चुनाव है, जो 10 साल का जो संन्यास है कांग्रेस पार्टी का, उसको कैसे लेकर के आएंगे। चुनौती काफ़ी ज़्यादा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो इन्हीं से बात करते हैं। जो सर, जो कांग्रेस का कैडर था अमूमन अगर देखा जाए, वही आम आदमी पार्टी की तरफ गया है, और 10 साल से कंसिस्टेंसी वो उनके साथ है। अब इस बार क्या आप लोग करेंगे, क्योंकि चुनौती काफ़ी बड़ी है, 10 साल हो गया आपको सत्ता में आए हुए, अब इस बार किस तरह से तैयारी है आप लोगों की? देखिए, जहाँ तक पिछले 10 साल का सवाल है, मैं उससे पहले भी आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीमती शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरे 15 साल तक दिल्ली को चलाया, दिल्ली को संभाला और दिल्ली को संवारा। और दिल्ली के अंदर जो काम श्रीमती शीला दीक्षित जी ने करा दिए, आज जनता के, हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही नाम है कि श्रीमती शीला दीक्षित जी के काम की ये मौजूदा सरकार कोई रिपेयर तक भी नहीं करा पाई है। और जहाँ तक हमारे काडर वोट का सवाल है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग थोड़ा सा या जो समुदाय हमसे थोड़ा सा नाराज भी हो गए थे, या जो मौजूदा सरकार है इनके मुखिया ने, क्योंकि ये कोई विचारधारा की पार्टी की नहीं है, ये तो एक आंदोलन से उपजा हुआ एक दल है। और उस आंदोलन के तहत जो थोड़ा सा लोग भ्रमित हो गए थे, वो दोबारा से ये सोच रहे हैं कि अब कांग्रेस के अलावा दिल्ली का भला नहीं हो सकता, दिल्ली का विकास कांग्रेस के नेतृत्व में ही संभव है। क्योंकि 10 साल का पीरियड कोई कम नहीं होता, और 10-11 साल तक जब किसी सरकार को अच्छे तरीके से दिल्ली वासियों ने आजमा लिया हो, और उस सरकार ने दिल्ली को बहुत पीछे पहुंचा दिया हो, यहाँ पर विकास के जितने भी काम हैं वो सारे ठप पड़े हुए हों, तो दिल्ली की जनता ने भी अब ये मन बना लिया है कि दिल्ली की जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली, और दोबारा से फिर वही शीला दीक्षित जी वाली कांग्रेस की सरकार को जनता दिल्ली की चाहती है। तो इसी चुनौती के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। बिल्कुल, देखिए ये तैयारी इस बार देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि आपके जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी, आपके क्षेत्र से भी गुजरी थी, और काफ़ी संख्या में लोग थे। तो उस यात्रा से सर क्या मानते हैं, जिस तरह से भीड़ उस यात्रा में देखने को मिली, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो पहले कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो गए थे, नहीं आते थे, कोई उस तरह का कार्यक्रम नहीं होता था, तो एक तो बड़े नेताओं का आना, दूसरा आम लोगों को वैसे यात्रा में मिलना, क्या लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा कांग्रेस के लिए? देखिए,
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा गई और हमारे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हजारों लोग उस न्याय यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस के तमाम नेता सभी एक मंच पर उपस्थित थे और पूरी कांग्रेस एकजुट आज पूरी दिल्ली के अंदर नजर आ रही है, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और न्याय यात्रा में हमारे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी लंबा रूट था और जहां जहां से न्याय यात्रा गुजरी, जगह जगह लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी को रोककर इन मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो चाहे वो दिल्ली सरकार रही हो, दोनों सरकार की नाकामियों के बारे में पूरे तरीके से उन्हें बताया, शिकायत करी और ये वायदा किया कि पीछे अब तक चाहे जो कुछ भी होता रहा हो, दिल्ली का भला कांग्रेस के साथ है और अब दिल्ली वाले कांग्रेस को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इस बार कांग्रेस को ही दिल्ली के अंदर दोबारा से सत्ता में लाना है और हम सब कांग्रेस के साथ हैं, ऐसा लोगों ने न्याय यात्रा के दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जगह जगह यही विश्वास दिलाया था। अच्छा, इंडिया अलायंस में आप लोग हैं, बात ये भी हो रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आपस की कुछ बात भी हो रही है, कहीं एक साथ चुनाव में आए। आखिर वजह क्या रही, आप लोग साथ में नहीं आए और कब ऐसा हुआ कि आप लोगों ने सोचा कि अब अलग ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, तो कांग्रेस पार्टी का तो बिल्कुल स्पष्ट था पहले से ही। और हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे हमारे सीनियर लीडर्स शुरू से ये कह रहे थे कि हम इस बार किसी भी दल के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और हम यहाँ दिल्ली का चुनाव लड़ने में पूरे तरीके से सक्षम है, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली वासी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस ही पूरी मजबूती के साथ मैदान में आए और दिल्ली के सभी लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएं। इसलिए हमें आम आदमी पार्टी और किसी पार्टी से किसी तरह का अलायंस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल, जिस मजबूती की आप बात कर रहे हैं, इसका उदाहरण इस लिस्ट में ही है, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा जो है, जहां से अरविंद केजरीवाल चुन के आते हैं, सीएम बने हैं, वहां पर संदीप दीक्षित जी को उतारना है। इससे साफ मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। सर, अगर जो उस विधानसभा की अगर आपसे राय लें, अगर मान लीजिए बीजेपी से परवेश वर्मा जी का नाम आ रहा था, तो क्या लगता है कि वहां से भी कांग्रेस संदीप दीक्षित जी निकाल पाएंगे सीट को, केजरीवाल को हरा पाएंगे? निश्चित तौर पर ही शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर इतने काम किए हैं, लोग उनके कामों को आज भी याद करते हैं। संदीप दीक्षित जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, वो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और पूरे दिल्ली वासियों की मदद के लिए हमेशा वो तैयार रहे हैं। नई दिल्ली में उनका बहुत अच्छा प्रभाव है और कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली सीट पर बहुत मजबूत है। चाहे कोई भी चुनाव में आ जाए, वहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संदीप दीक्षित निश्चित तौर पर चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कांग्रेस जो लिस्ट लेके आई है और जिस तरह से वो तैयारी कर रही है, साफ है कि पूरी मजबूती से और आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगी। अब सर, सवाल ये उठता है कि आपके लिए आसान रास्ता क्या दिख रहा है? अरविंद केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल, जिसमें आप लोग आरोप लगाएंगे कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, उन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, या फिर बीजेपी के केंद्र सरकार में जो सरकार है उसको किसको आप लोग अहम मुद्दा लेकर के आप लोग चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, चाहे दिल्ली सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार, इन दोनों का आपस में जो नूरा कुश्ती चलती रहती है। दिल्ली का विकास रुक जाता है, काम होते नहीं है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है, दिल्ली सरकार केंद्र पर आरोप लगाती है। कहीं बीजेपी आम आदमी को दोषी ठहराती है तो कहीं आम आदमी बीजेपी को। आज दिल्ली का मतदाता इन दोनों पार्टियों से पूरे तरीके से नाराज है और दिल्ली का मतदाता आज याद कर रहा है श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार के उस कांग्रेस शासन को, जिसमें दिल्ली वासियों के सभी काम होते थे, दिल्ली का विकास होता था और किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। इसलिए आज पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी उसी विचारधारा के साथ पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। अच्छा, मैं मौजूदा सरकार की बात करूं तो क्यों ना लोग आम आदमी पार्टी को वोट दें, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बस यात्रा दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, औरतों को 1000 का अनाउंस कर दिया, ऑटो वालों के लिए पॉलिसी ला रहे हैं, पेंशन ला रहे हैं।
तो क्यों नहीं दे उनको लोग? देखिए, आपने इन बातों का जिक्र तो कर दिया, लेकिन साथ के साथ ये नहीं सोचा कि दिल्ली वासियों के लिए करने के लिए और क्या क्या काम है। एजुकेशन, जहाँ तक एजुकेशन का मामला आप बता दीजिए, दिल्ली के अंदर आज तक पूरे 10 साल में इन्होंने कितने कॉलेज खोले हैं, कितने विश्वविद्यालय खोले हैं, कितने नए स्कूल खोले हैं। और जहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है, मोहल्ला क्लिनिक की ये बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में आप जाकर देखिए उनके हालात क्या हैं। दिल्ली के अंदर कोई नया हॉस्पिटल खुला हो, जो निर्माणाधीन पुराने हॉस्पिटल थे। मैं तो अपने छतरपुर क्षेत्र की बात करता हूँ। हमारे छतरपुर के अंदर एक मल्टी स्पेशलिटी बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनना था और श्रीमती शीला दीक्षित जी ने उसका उद्घाटन भी किया था, लेकिन आज तक वो काम आगे बढ़ ही नहीं पाया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मौजूदा सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? इसी तरीके से आप गांव, कॉलोनी, इन सब की हालत देख लीजिए। गांव का लालडोरा नहीं आज तक बढ़ पाया 1908 के बाद। अनऑथराइज कॉलोनी, 1797 अनऑथराइज कॉलोनियों की जो लिस्ट थी, मैं अपनी छतरपुर विधानसभा की बात करूं तो उसमें से जो एक और 69 कॉलोनीज जो एफुलेंट में जो डाल दी गई हैं, समृद्ध वर्ग में जो डाल दी गई हैं, उनमें से 42-43 कॉलोनी तो अकेले हमारे छतरपुर विधानसभा की है। आप ये लगाइए, सोचिए कि ये इतनी बड़ी आबादी, उनको ये कहकर कि ये तो समृद्ध वर्ग है। आप जाकर देखेंगे, चाहे हमारा इंदिरा एन्क्लेव है, चाहे हमारा छतरपुर है, छतरपुर एक्सटेंशन है, छतरपुर की और बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, हमारा आय नगर है। तो इस तरह की हमारी बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जिनमें 50-50, 100-100 गज, 60-60 गज के प्लॉटों में अपना मकान जो बनाकर लोग रह रहे हैं। वो इन्हें एफुलेंट नजर आते हैं क्या? तो ये बिल्कुल जो सौतेला व्यवहार ये सरकार कर रही है, मनमानी जो ये सरकार कर रही है लोगों को परेशान करने के लिए, तो उससे दिल्ली वासी बहुत परेशान है। अच्छा, थोड़ा बरसात के मौसम पे भी आते हैं सर। बरसात के मौसम में जो दिल्ली की सड़कों की हालत थी, गलियों की हालत थी, घरों में पानी नहीं था कई इलाकों में, और सीवर के पानी बाहर सड़कों पे देखने को मिल रहे थे। क्या ये मुद्दे जनता याद रखेंगी? क्योंकि चुनाव में आप लोग जाएंगे, तो क्या इन सब बातों का जिक्र होता है जनता के? ये सब चीजें, अब तो बरसात भी नहीं है, लेकिन गांव की गलियां जाकर देखिए, आप कॉलोनियों में चलकर देखिए, निकलने के रास्ते ही नहीं है। गलियां खुदी पड़ी हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, साफ सफाई की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर बारिश हो जाए तो जलभराव इतना हो जाता है। मैं तो इसी गांव की बात करता हूँ। यहाँ असोला फतेहपुर बेरी के बीच से एक नाला जाता है और उसके आसपास हरिजन बस्ती है, वाल्मीकि बस्ती है। इसी बारिश के मौसम में जब एक दिन तेज बरसात हुई तो बाढ़ जैसा यहाँ सीन था और लगभग 1000 मकानों में 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ था। वो लोग बर्बाद हो गए, बेचारे गरीब लोग थे। सबका खाना, बर्तन, उनके कपड़े, सभी कुछ बर्बाद हो गया। इन बातों के ऊपर सरकार को कोई ध्यान नहीं है। सरकार ने आज तक भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी कि चलो बरसात निकल गई तो अब उन लोगों के लिए कुछ सोचें। ये सरकार दिल्ली वासियों के लिए बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। इसीलिए आज दिल्ली की जनता कांग्रेस के शासन वाली श्रीमती शीला दीक्षित के समय वाली दिल्ली को याद करते हैं और दिल्ली वासी ये अपना मन बना चुके हैं कि एक बार दोबारा से फिर कांग्रेस के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। कितने सीटों से आनी चाहिए सर? हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम सीटें हम लोग जीत कर आए। अभी तो हमारे 21 कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी आई है और इस लिस्ट के मुताबिक आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमारे एक से एक सारे अच्छे और मजबूत कैंडिडेट हैं और सारे जिताऊ कैंडिडेट हैं। सभी लोग जीत कर आए, हमारी तो यही इच्छा भी है, शुभकामना भी है और दिल्ली वासियों से हमारी ये अपील भी है कि इस बार अगर दिल्ली का दोबारा से अच्छा विकास और चाहते हैं तो फिर केवल और केवल एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी है। अच्छा सर, इस विधानसभा चुनाव में अब थोड़ा आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आपका जो क्षेत्र है, चुनाव से पहले ही जो स्थिति अब देखने को मिल रही है, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी में चले गए, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में आ गए, तो ये जो उठापटक हो रही है, इससे आपको कुछ फायदा नुकसान दिख रहा है? हमें फायदा नुकसान की बात नहीं है। फायदा और नुकसान का जो मापदंड वो जनता के हाथ में होता है। अब यहाँ आपने देख लिया, जो बीजेपी में थे
वो आम आदमी में चले गए, जो आम आदमी में थे वो बीजेपी में चले गए। लेकिन दल बदलने से विचारधारा नहीं बदल जाती, दल बदलने से चेहरे नहीं बदल जाते, और दल बदलने से ऐसा नहीं हो जाता कि एक ही दिन में पब्लिक उन सभी सारी बातों को भूल जाएगी। इसलिए मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दल बदलने से अगर किसी का नुकसान होता है तो वो उसी कैंडिडेट का ही नुकसान होता है जो इस तरह की हरकत करता है। हम बिल्कुल पूरे तरीके से अपने दल के साथ मजबूत हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ, पूरी विचारधारा के साथ और जनता के साथ जुड़कर हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस बार इस क्षेत्र की जनता ने पूरे तरीके से कांग्रेस के हक में अपना मन बना लिया है। बिल्कुल, तो ये थे छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, जिनका साफ मकसद ये था कि दल बदलने से नेताओं की छवि भी खराब होती है, और ये नेता ऐसे हैं कि चाहे पार्टी के दिन चाहे कितने भी खराब हो, ये अपनी पार्टी के साथ थे। शायद इसीलिए पार्टी ने भी इन पर भरोसा जताते हुए अपना कैंडिडेट घोषित किया है। अब देखना ये है, चुनावी मैदान में जब ये जाते हैं तो जिस तरह यहाँ पर देखा जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबले की आशंका बन सकती है। ऐसे में जनता किसको अपना बहुमत दे करके यहाँ से जिताती है और दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।